नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, मीन लग्न वालों के लिए कैसा होगा अप्रैल का महीना। मीन लग्न से अर्थ है आपकी कुंडली के पहले भाव में जहां 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर राशि मीन राशि की होती है और पहला भाव हम लग्न कहते हैं, इसलिए आपका लग्न हुआ मीन। दोस्तों, सूर्य राजा लग्न में ही आपके रहेंगे 14 तारीख तक। चूंकि सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का भी होता है और हमारे जॉब सेक्टर का भी होता है। जब हम नौकरी करते हैं या किसी भी प्रकार की सेवा देते हैं, सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, जब हम नौकरी भी नहीं करते और ट्रेडिंग का व्यापार भी नहीं करते, सेवा देते हैं, तो इस समय में आप सर्वाधिक शत्रुता की ओर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारे शत्रुता को करता है। सूर्य नैसर्गिक अहंकार के कारक हैं, तो आपकी जो झगड़े हो सकते हैं, शत्रुता हो सकती है, वो आपके अहंकार के कारण हो सकता है। पिता से मतभेद हो सकता है। कर्जे के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। पहले 15 दिन बेहतर होता है कि कर्जे को अवॉइड ही किया जाए। और दूसरा, अगर आप जॉब सेक्टर में हैं तो आप कहीं ज़्यादा पहले से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, अच्छे प्रयास करेंगे और जॉब सेक्टर में आपकी पहचान बनेगी। आप अगर किसी प्रकार का कंसल्टेंसी देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील के तरीके से, या किसी भी प्रकार का सश्रम आप मेहनत करते हैं कि आप मोटर मैकेनिक हैं, कार मैकेनिक हैं, एसी मैकेनिक है, पत्थर लगाते हैं, सैनिटरी का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा आप जब देते हैं तो ये सारे कामों के लिए आपका मन लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, डिवोटेड हो पाएंगे, उसमें समर्पित भाव से आप इस महीने काम कर पाएंगे। सूर्य अच्छे हो जाएंगे 15 तारीख को, जब ये चले जाएंगे आपके धन भाव में, तो इन्हीं सब सेवा क्षेत्रों से, इन्हीं कामों से आपको वो भरपूर धन देंगे। इस समय ज़बरदस्त आपको 15 दिन आपके जो भी सेवा क्षेत्र हैं, सेवा कार्य है, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। जो लोग सेवा कार्य से नहीं लगे हैं या जॉब सेक्टर में नहीं हैं, उन्हें फिर कहीं ना कहीं आपको कर्जे से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि छठा भाव हमारे कर्जे का है। तो जो लोग प्रयास कर रहे होंगे किसी प्रकार का कर्ज उन्हें मिल जाए, तो निश्चित ही उनको, विशेष तौर पर बैंक से जिनको कर्ज चाहिए था, वो कर्ज उन्हें मिल जाएगा। और वाणी का संयम रखिएगा, क्योंकि दूसरा भाव हमारा वाणी है और छठा भाव हमारी शत्रुता है, तो वाणी की वजह से शत्रुता हो सकती है। इसलिए इस 15 दिन में वाणी पर संयम रखिएगा। और दूसरा, कुटुंब परिवार में भी वाद विवाद से बचिएगा, क्योंकि दूसरा भाव हमारा कुटुंब परिवार भी होता है और छठा भाव हमारे वाद विवाद का होता है। तो चूँकि वहाँ के स्वामी वहाँ पे हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ वो दे सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना एक अच्छा उपाय है, आपको करना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके छठे के स्वामी हैं, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए आप सूर्य को लगातार जल दीजिए, जिससे भगवान सूर्य अच्छे होंगे और आपके लिए शुभ लाभ करेंगे। आप चाहें तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, इससे भी सूर्य काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अगले ग्रह हैं मंगल। मंगल 2 बहुत अच्छे भाव के स्वामी हैं आपके। एक आपके धन भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाग्य के स्वामी हैं, और इस पूरे महीने बैठेंगे आपके चौथे भाव पे। चौथा भाव होता है हमारे मकान का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, घर के आपके जो परिवार है, आपका जो जीवन साथी और बच्चे हैं, उस निजी परिवार का, और मन के सुख शांति का। तो धन का यहाँ होना, धन के स्वामी का यहाँ होना, इस बात को बताता है कि धन आपको भरपूर मिल जाएगा। और वो एक प्रकार से आपको हो सकता है कि मकान या वाहन की खरीदी बिक्री का आप काम करते हैं, तब आपको वहाँ से प्राप्त होगा, या फिर आप किराया वगैरह से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप मकान बेच सकते हैं, पुराना कोई मकान, अगर आपको कोई ज़मीन, मकान, कोई संपत्ति आपको बेचनी थी, वो सेल आउट हो जाएगी, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और चूँकि भाग्य के स्वामी भी हैं मंगल, तो भाग्य सपोर्ट करेगा आपका इस महीने मकान बनाने के लिए,
वाहन खरीदने के लिए और मन के सुख शांति के लिए बहुत अनुकूल समय है। मंगल करते हैं दंगल, क्योंकि मंगल नैसर्गिक लड़ाई झगड़े और वाद विवाद के कारक ग्रह हैं। तो मन को थोड़ा सा साधिएगा, संयम रखिएगा, क्योंकि निजी परिवार के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती है। आप संयम रखेंगे तो चीज़ें नहीं होगी। असली चीज़ हमारा मन होता है, वो ध्यान करने से वो अति शीघ्र सधता है। तो मेडिटेशन कीजिए, सारे ग्रह सधते हैं। बुध आपके पूरे महीने आपके धन के भाव में रहेंगे। ये महीने आपके लिए धन के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 5 ग्रहों का प्रभाव आपके धन भाव में इस महीने रहेगा। बुध और राहु पूरे महीने रहेंगे। सूर्य 15 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। बृहस्पति यहाँ 22 तारीख को आएंगे और शुक्र शुरू के 6 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे, फिर अगली राशि में चले जाएंगे। यानी 5 ग्रहों का प्रभाव कुछ कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन रहेगा। तो इतना तय है कि धन आपको इस महीने बहुत प्रचुरता में आने वाला है, बहुत सारे रास्तों से आने वाला है। आइए इस पे बात करते हैं। बुध पूरे महीने धन भाव में रहेंगे, तो बुध आपके 4थे भाव के स्वामी हैं। तो फिर एक बार अगेन ये तय हुआ कि प्रॉपर्टी से, वाहन से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और बुध आपके 7म भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार का स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं या बिजनेस करते हैं और या फिर जीवन साथी के माध्यम से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। बुध नैसर्गिक वाणी के कारक हैं और बुद्धि के कारक हैं। तो वहाँ से भी आपको जो नॉलेज के बेस पे और वाणी के बेस पे भी आपको धन की प्राप्ति बुध दिखाते हैं। परिवार में भी आपके समृद्धि आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बुध कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, आपके संपर्क बढ़ाएंगे। आपके जो कुटुंब परिवार के कोई पुराने जो लोग थे, जो बहुत दिनों से आपसे कहीं दूर थे, कहीं बहुत दिनों से आपका उनसे मिलना नहीं हुआ था, उनसे आपका मिलना हो सकता है, उनसे आपके फ़ोन पे बात हो सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इस महीने बहुत सारे ग्रह स्वराशि में भी हैं दोस्तों। ये भी एक प्रकार से ग्रहों को बलवान करता है और सुफलदायक बनाता है। बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं स्वराशि के होके और वो 10म भाव के स्वामी हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थितियाँ पिछले 1 साल से बनी हुई है कि आप कंफर्टेबली अपने कामों को कर पा रहे होंगे, आपका मन काम में लग रहा होगा। दशमेश का लग्न में होना यानी एक प्रकार से बहुत अच्छा योग होता है कि आप फुल फ्लैश में आप अपने काम धाम को तवज्जो दे रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, बहुत आपका मन खुद से लग रहा होगा कि मैं काम करूं। और दूसरा बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है। तो आपका जो मनस स्थिति है बहुत बहुत अच्छा इस समय में होगा। पिछले लगभग 1 साल से आप बहुत कंफर्ट जोन में होंगे, कंफर्टेबल होंगे, रिलैक्स होंगे। बृहस्पति नैसर्गिक भाग्य के कारक हैं, तो कर्म क्षेत्र में आपको भाग्य का सहारा सहयोग भी मिल रहा होगा। सेहत आपकी अच्छी होगी और इस महीने बृहस्पति और ये सारी चीज़ों को देंगे। और 22 तारीख के बाद बृहस्पति आपके धन भाव में चले जाएंगे, तो फिर धन भाव में भी वो अपने मित्र मंगल की राशि में है और फिर वहाँ पर आपके लिए धन के मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। बृहस्पति का गोचर विशेष होता है, खास होता है, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल ये कि अब अगले 1 साल बृहस्पति आपको धन देने के लिए, धन के मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपके धन भाव में आ रहे हैं। बृहस्पति के बाद शुक्र हैं। शुक्र आपके 3रे भाव में इस पूरे महीने बैठेंगे। 6 तारीख तक वो धन भाव में रहेंगे, जहाँ आपको वो निश्चित ही कुछ प्राप्तियां कराएंगे। और चूँकि शुक्र अष्टमे से, तो अष्टम भाव दूसरे का पैसा होता है, तो दूसरे के पैसा यानी आपका ससुराल से प्राप्त धन, जीवन साथी से प्राप्त धन या पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने में आपको सहयोग कर सकते हैं। 6 के बाद शुक्र जब आपके 3रे भाव में आ जाएंगे, तो आपके पराक्रम को, स्वग्रही शुक्र हैं, शुक्र भी स्वग्रही हैं। स्वग्रही ग्रह बलवान होता है, अपने घर की रक्षा करता है, क्योंकि वो अपने घर का हो जाता है। तो शुक्र यहाँ पर आपको आपके पराक्रम प्रयासों को बढ़ाएंगे और आप सुख सुविधाओं के लिए, लग्जरी के लिए आप बहुत मेहनत करते नजर आएंगे। चूँकि 3रा भाव हमारी हॉबीज़ को दर्शाता है, तो आप अपने हॉबीज़ को पूरा करने के लिए अब वहाँ पे शुक्र लग्जरी से जोड़ता है, तो लग्जरी को लेके, सुख सुविधाओं को लेके जो आपकी इच्छाएं होगी, जो आपकी हॉबीज़ होगी, विशेष तौर पे शुक्र वाहन का कारक है,
तो वाहन के लिए आप बहुत प्रयास करेंगे, साहस दिखाएंगे, मेहनत करेंगे। और तीसरा भाव हमारे जो लोग काम करते हैं कमीशन का, दलाली का, एजेंसी लाइन का, ट्रैवलिंग के बिजनेस में हैं, यात्रा के माध्यम से कुछ काम करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में आप हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश है, तो अष्टम भाव जो होता है वो हमें रुकावट, बाधा, परेशानी भी देता है। तो इस महीने अगर ऐसा कुछ भी होता है, जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं उन्हें विशेष तौर पे इस उपाय को करना चाहिए कि वो दही का सेवन बिल्कुल ना करें और उल्टा दही का दान करें। तो ये शुक्र के लिए एक अच्छा उपाय है। और महिला, स्त्री जाति से भी आपको थोड़ी सी तकलीफ़ें हो सकती है, तो उनसे भी थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि शुक्र स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपके लिए मैं समझता हूँ कि ये लाइफ टाइम ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि आपका शुक्र अष्टमेश है। अष्टम भाव रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी को इंडिकेट करता है। शुक्र नैसर्गिक स्त्री जाति के कारक हैं, तो आपको हमेशा ही स्त्री जाति से संभल के रहना चाहिए और उनके प्रति अवेयर होना चाहिए। उनकी सेवा की जा सकती है, उनकी सेवा करना चाहिए। वो बेटी के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, माँ के रूप में हो सकती है, पत्नी के रूप में हो सकती है। आप उनकी सेवा करेंगे तो शुक्र ठीक होंगे और आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। दही का दान नियमित करें, बहुत आवश्यक है। शनि भी स्वराशि के हो के आपके 12वें भाव में बैठे हैं। इस महीने कम से कम 4 से 5 ग्रह स्वराशि के हैं। तो शनि का 12वें भाव में बैठना इस बात को बताता है कि शनि जहाँ होते हैं, चाहते हैं कि वहाँ के लिए आप मेहनत करें, प्रयास करें, अनुशासित रहें। अब 12वें भाव के लिए जो काम करते हैं, 12वें भाव के जो लोग विदेश से जुड़ के काम करते हैं या हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं या जेल से किसी प्रकार के नौकरी वगैरह करते हैं, या आप योगा की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, योगा, ध्यान वगैरह, मेडिटेशन वगैरह कराते हैं, इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत संभल के काम करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और अनुशासित रहना पड़ेगा। नहीं तो शनि इन सारे कामों से आपको दुख की प्राप्ति कराएंगे। और दूसरा, अगर आप वहाँ के काम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में शनि आपको खर्चों को लेकर आपको परेशानी देंगे। शरीर, सेहत से भी शनि आपके जुड़ते हैं। आपके एकादश भाव के स्वामी भी शनि हैं, क्योंकि एकादश भाव आपके दोस्तों का होता है, समाज का होता है, सोसाइटी का होता है, लाभ का होता है। इन चीज़ों को लेके आपके पैसे, लाभ के चाहत में आप पैसे खर्च कर सकते हैं, वो गलत दिशा में हो सकता है। अच्छे से सोच समझ के करेंगे। दोस्तों यारों के पीछे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, समाज के पीछे, सामाजिक कामों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं और ये खर्चे आपको दुख भी दे सकते हैं। इसलिए खर्च तो करना है, लेकिन बहुत सोच समझ के करना है। चूँकि शनि सेहत को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बीमारियां देते हैं। सेहत के प्रति भी अवेयरनेस रखना है। शनि का उपाय कीजिएगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि तो यहाँ अगले 2 वर्ष तक रहेंगे। इसलिए आप शनि भगवान को तेल चढ़ाइए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके गरीब लोगों को थोड़ा सा दान करिए। 12वां भाव हमारे दान का होता है, तो गरीबों को, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको किसी प्रकार की मदद कीजिए, दान कीजिए। और शनि है तो काले कपड़ों का, काले वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। काली उड़द की दाल खड़ी जो होती है उसका आप दान कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको भगवान शनि को ठीक करेगी। और शनि के बाद आगे चलते हैं राहु और केतु की ओर। तो राहु आपके धन भाव में बैठे हैं और केतु आपके 8वें भाव में बैठे हैं। धन भाव के राहु आपको धन के लिए कहीं ज़्यादा प्रेरित करेंगे। राहु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के लिए आदमी को जुनूनी बनाते हैं। तो राहु आपको पैसों के लिए निश्चित ही आपको पागल कर रहे होंगे, जुनूनी बनाएंगे और आपको काफ़ी प्रेरित करेंगे कि आप धन की ओर अग्रसर हों। लेकिन ये अगर सही दिशा में होगा, व्यवस्थित होगा और आप जो कर रहे हैं उसी में अगर फोकस होकर अगर आप काम करेंगे तो निश्चित ही धन आपको अच्छी मात्रा में आएगी। विदेश से जुड़ के आपको धन अच्छी मात्रा में आ सकता है। इंटरनेट से जुड़ के कुछ काम करेंगे तो आपको धन अच्छी मात्रा में आ सकता है। राहु कुछ दूसरे प्रकार के कामों को करने से, यानी जो रेगुलर नहीं है काम, और ख़ास तौर पे जो असामान्य काम होते हैं, कामों को कुछ अलग ढंग से करना,
वही काम आपको करना है, लेकिन जब आप उसको उन कामों को कुछ अलग ढंग से करते हैं, उसके काम करने का तरीका बदलते हैं, तो राहु वहाँ बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान दे सकते हैं। और लेकिन राहु धन के भाव में अनैतिक भी बना सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान करेंगे तो आपका विज़न क्लियर होगा, सही गलत की समझ होगी और आप गलत दिशा में आप नहीं जाएंगे। और केतु 8वें भाव में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्लेसिंग है, बहुत अच्छी अवस्था है केतु की, क्योंकि केतु जहाँ होते हैं वहाँ से आपको डिटैच करते हैं। अब केतु वैराग्य पैदा करते हैं और 8वां भाव हमारे मानसिक तनाव का होता है, चिंता रुकावट बाधा का होता है। तो किससे वैरागी करेंगे? चिंता बाधा की आप कोई चिंता ही नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की रुकावट आए बाधा आए आप परवाह नहीं करेंगे और कोई भी तनाव आपको प्रभावित नहीं करेगा। सब कुछ वैसे ही होगा, चीज़ें घटेगी, रुकावट बाधा चिंता परेशानी सब कुछ होगा, लेकिन आप वहाँ से केयरलेस हो जाएंगे, आप ध्यान नहीं देंगे और आप बहुत आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे। ये 8वें भाव में केतु बहुत ऑथेंटिक फल इसका मिलता है। ये मैंने खुद अपने 7 महीने से आजमाया है, देखा है, तो ये एक अच्छा उपाय है। लेकिन 8वां भाव से हम जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं, जो ज्योतिष का काम करते हैं, वास्तु का, तंत्र मंत्र का और टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, रिसर्च के कामों से जुड़े हैं, कुछ भी खोजने ढूंढने का काम करते हैं, क्योंकि रहस्यपूर्ण कामों का जो भाव है वो 8वां भाव होता है। लोगों को जो प्रभावित करता है, जो रहस्य विदा होती है, उनका भाव होता है। तो तब फिर केतु वहाँ से भी तो आपको वैराग्य देंगे, उन कामों से भी आपको हटाएंगे। तो उसके लिए फिर बेस्ट है कि आप काम करें, लेकिन किसी प्रकार के परिणाम की चिंता ना करें, सपने ना सजाएं, भविष्य की प्लानिंग ना करें, तो वैरागी जैसा जिए, केवल कर्म करना है। केतु के पास केवल पैर है, केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। यही एकमात्र उपाय है केतु के लिए। और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय में बात करें तो गणेश जी की साधना कीजिए, चेक प्रिंट के कपड़े दान कर सकते हैं, वो रुमाल के फॉर्म में हो सकता है, छोटा सा रुमाल चेक प्रिंट का दान कर सकते हैं। खट्टे मीठे फल केतु के होते हैं, उसका दान कर सकते हैं। और मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है राहु केतु दोनों के लिए। दोस्तों, आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।